आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास में कार है और आप उसका इंश्योरेंस करना चाहते हैं, वो भी खुद से घर बैठे बैठे बिना किसी एजेंट के पास गए, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप जो है अपना इंश्योरेंस जो है वो भी थर्ड पार्टी अपने कार का कैसे करा सकते हैं। साथ ही साथ आपको कौन से ऐड ऑन लेने चाहिए और कौन से ऐड ऑन नहीं लेने चाहिए, उसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिकेत लाड़ से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सॉल्यूशंस। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो है जो भी आप देख रहे हैं हमारी। आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना गाड़ी नंबर दे देना है, यानी कि आपके कार का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो आपको यहाँ पे टाइप करते नहीं बैठना है, आपको क्या करना है, अपना जो कार का नंबर है वो पहले कहीं पे जो है टाइप कर लेना है और उसको क्या है कि कॉपी कर लेना है और सिंपल से यहाँ पे आके इस तरह से इसको पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से क्या है, जो गाड़ी नंबर है वो सीधे से यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल से आपको व्यू प्राइसेस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप व्यू प्राइसेस पे क्लिक कर दोगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी की कुछ डिटेल्स आपके सामने खुल के आ गई है। तो जब भी आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करने बैठते हैं तो आपके पास ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जो कि होती है आपका गाड़ी की जो है आरसी, वो आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जो कि इस प्रोसेस के दौरान ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ आपका आपका जो है मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी, ये भी इस प्रोसेस के दौरान आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको इस प्रोसेस में पड़ती है। तो अब अभी आप देख सकते हैं, तो आपको एक बार जो आप गाड़ी की डिटेल्स जो है खुल के आई है वो आपको एक बार चेक कर लेना है अपने आरसी से कि भाई ये जो डिटेल्स यहाँ पे खुल के आई है वो डिटेल्स आरसी पे दी हुई है या नहीं। अगर मान के चलिए कि आपके आरसी के हिसाब से ये डिटेल्स यहाँ पे नहीं आई है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। पर आपको एक बार चेक कर लेना है कि ये जो डिटेल्स है यहाँ पे सब कुछ सही है नहीं है, ठीक है। तो आपको एक बार चेक कर लेना है, अगर कुछ भी गलत आता है तो आप इसको सुधार भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक बार देख लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पूछा जा रहा है कि आप कौन सी पॉलिसी कराना चाहते हो, कंप्रेहेंसिव या थर्ड पार्टी। तो पहले ये समझ लीजिए कि कंप्रेहेंसिव और थर्ड पार्टी है क्या। कंप्रेहेंसिव मतलब कि उसको दूसरी भाषा में हम लोग फर्स्ट पार्टी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है, तो उसकी जो भरपाई है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। पर साथ ही साथ क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी को भी अगर नुकसान हो जाता है या फिर टूट फूट हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि फिर हमारी गाड़ी का भी जो क्लेम है वो हमें इस प्लान में मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी थर्ड पार्टी को नुकसान होता है तो उसकी भी नुकसान भरपाई मिलती है, और अगर हमारी गाड़ी को अगर नुकसान हो जाता है तो उसकी भी भरपाई मिलती है। तो इसलिए अगर आप जो है दोनों का क्लेम चाहते हो तो उस केस में आपको जो है कंप्रेहेंसिव कराना चाहिए, यानी कि फर्स्ट पार्टी। और अगर बात करते हैं थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी में क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर किसी की थर्ड प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है, तो उसकी जो भरपाई है वो हमें इस प्लान में देखने को मिल जाती है। तो अगर मान के चलिए कि भाई मतलब क्या है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो कम से कम जो है आपका जो है थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, वो भी इंडियन रूल के हिसाब से, क्योंकि उसमें कहा गया है कि कम से कम जो है आपका थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस जो है होना चाहिए, जिससे अगर किसी के सामने का नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई जो है आप अपने जो है प्लान से जो है वो दे सके। क्योंकि क्या होता है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो इसका जो पैसा है, मतलब जो आपको जो भी नुकसान होता है वो अपने जेब से आपको देना पड़ सकता है। इसलिए आपको जो है कम से कम जो है थर्ड पार्टी होना ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो आपका चालान भी कट सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स, यानी प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, मतलब जिस भी तारीख को आपकी जो पॉलिसी एक्सपायर हुई है वो आपको यहाँ पे दे देना है, और कौन सी कंपनी से कराई है वो आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। तो आपको अभी आप देख सकते हैं, अगर मान के चलिए आपका कंप्रेहेंसिव प्लान है तो इसको कंप्रेहेंसिव पे रहने दोगे, ठीक है। सॉरी, ये बताना भूल गया आपको मैं। यहाँ पे ना आपको अगर मान लीजिए कि आप अगर मान के चलिए कंप्रेहेंसिव कराना चाहते हो तो आपको इसको इस तरह से कंप्रेहेंसिव की तरफ कर देना है। आप देख सकते हो, इसको इस तरह से कंप्रेहेंसिव की तरफ कर देना है अगर आप फर्स्ट पार्टी और या कंप्रेहेंसिव कराना चाहते हो तो।
और अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी कराना चाहते हैं तो ये जो ब्लू डॉट है आप इसको थर्ड पार्टी तरफ कर दोगे। ठीक है, इस तरह से जो है आप प्लान सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब जो भी प्लान आपको कराना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स देनी होती है, मतलब जिस भी तारीख को आपकी जो पॉलिसी है वो एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है या फिर कुछ दिन पहले एक्सपायर हुई है, जिस भी तारीख को आपकी पॉलिसी एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है आपको यहाँ पे दे देना है। और जो कौन सी कंपनी से कराई है आपने वो इंश्योरेंस, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और सीधे से नीचे आ जाना है और व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है प्लान खुल के आ रहे हैं। हाँ, इस लिंक का और एक फ़ायदा है कि आप जो है एक ही जगह पे जो है आपको जो है अपने कार के जो प्लान है थर्ड पार्टी के, वो आपको सभी जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं एक ही लिंक पे। तो अगर आप कराना चाहते हैं तो इस लिंक के ज़रिए जो है आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो प्लान है वो खुल के आ गए हैं। तो आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे सभी जो है प्लान्स में जो है जो आपका पीए कवर है यानी कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर है वो ऐड है। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्लान दिया हुआ है थर्ड पार्टी, उसकी प्राइस दी हुई है और उसके साथ में नीचे देखिए मैंडेटरी पीए कवर, ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट भी है। तो यहाँ पे आप ये जो कवर है वो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो सभी कंपनियों में जो है दो तरह के दिए हुए हैं, मतलब एक उस कंपनी का है जो कंपनी प्लान दे रही है और एक दूसरी कंपनी है जो आपको इंश्योरेंस दे रही है उसका। ठीक है, मतलब आपके जो है अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर आप इसको एक ही कंपनी में लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर लोगे और अगर दूसरे कंपनी से लेना चाहते हो तो इस तरह से इसको डिजिट की तरफ भी कर दोगे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो है आप चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, मतलब जिससे भी लेना है आपको। अगर यूनाइटेड से लेना है तो यूनाइटेड से लोगे या फिर डिजिट से लेना हो तो डिजिट से लोगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो जितने भी प्लान खुल के आए हैं इसमें पर्सनल एक्सीडेंट कवर पहले से जो है ऐड होके यहाँ पे आ गया है, क्योंकि ये मैंडेटरी है तो इसलिए यहाँ पे जो है ऐड होके आ गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। और एक बात यहाँ पे ये आप देख सकते हो यहाँ पे हम तक यहाँ पे आपने देखा अभी प्लान जो है थर्ड पार्टी दिया है, पर आप नीचे आ जाओगे थोड़े से तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दिया है लिमिटेड थर्ड पार्टी। तो क्या है कि कुछ लोग क्या करेंगे ये लेने का सोचेंगे, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लिमिटेड थर्ड पार्टी आपके किसी काम का नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो आपको जब कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी जो राशि देने की बात आती है तो उस समय पे क्या होता है कि ये जो क्लेम है वो एक निश्चित राशि में दिया जाता है, मतलब कि जो अमाउंट होती है उसकी कुछ लिमिट होती है, उस हिसाब से आपको दिया जाता है। तो इसमें आपको जो है दिक्कत आ सकती है और आप पे आर्थिक दबाव बन सकता है, इसलिए आपको जो है लिमिटेड थर्ड पार्टी नहीं लेना है। अगर आप कराना चाहते हैं तो आप थर्ड पार्टी ही कराएं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आप अगर कुछ एड ऑन्स लेना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पीए कवर तो पहले से ऐड होके आ गया है क्योंकि ये मैंडेटरी है तो इसमें आ गया है। तो ये जो प्राइस है, मतलब आप बोलोगे कि भाई इसमें अलग से प्राइस जुड़ेंगे, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो पीए कवर है वो यहाँ पे यूनिरेट का 324 का है, तो ये इसमें अलग से ऐड होंगे क्योंकि यहाँ पे 2866 यानी 2866 यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये प्राइस जिसमें और ऐड होंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि ये जो प्राइस है एड ऑन्स की, मतलब जो पीए कवर की जो प्राइस है वो इसमें ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, वो आप कहाँ से देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे में पॉलिसी डिटेल्स करके दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिसी डिटेल्स करके दिया है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीमियम में थर्ड पार्टी कवर प्रीमियम, ये देखिए यहाँ पे दिया है और उसके साथ में नीचे देखिए ओनर ड्राइवर कवर, यानी कि आपका भी जो कवर है वो इसी 2866 यानी कि 2866 में ही इंक्लूड है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे दिया है, ये इसी में ही इंक्लूड है, आपको अलग से जो है ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और इसके कोई अलग से और चार्ज नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो प्रीमियम है वो मतलब कि आपके जो पर्सनल एक्सीडेंट की जो कवर है उसको मिला के ही आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इस तरह से जो है आपको पता चल जाएगा। और ये जो आप देख सकते हो इसका टोटल जो है कितना यहाँ पे प्रीमियम हो रहा है और इसमें कितनी जीएसटी लग रही है वो भी आप देख सकते हो, और ये टोटल प्रीमियम कितना हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे पीए कवर लगा है यानी पर्सनल एक्सीडेंट कवर लगा है, इसकी प्राइस इसमें अलग से ऐड नहीं होंगी। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना प्राइस, ये इसको मिला के ही आपको दिखाई जा रही है। ठीक है, तो ये 2866 यानी 2866 है, तो इसमें जो है
₹324 जो है इसमें पर्सनल एक्सीडेंट कवर के भी ऐड है खुद के, मतलब जो आप ओनर के जो कवर है उसके जो है प्रीमियम की भी इसमें ऐड है, इसमें अलग से ऐड नहीं होंगे। और अगर मान लीजिए अगर आप कुछ और ऐड ऑन लेना चाहते हैं तो आप कैसे लोगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आप कैसे लोगे करके। तो आप सिंपल से क्या करोगे, इस तरह से यहाँ पे ऐड ऑन्स पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है पीए कवर जो है दिया है सबसे ऊपर ओनर ड्राइवर पीए कवर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी टिक लगा है, क्यों, क्योंकि ये मैंडेटरी है तो इसलिए ये ऑलरेडी यहाँ पे टिक लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑलरेडी टिक लगा हुआ है तो ये आप ले सकते हैं। तो अगर ये आप लेना चाहते हैं तो आप इस पर ले सकते हो और इसको जो है आप अपने प्लान में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे दिया है पेड ड्राइवर कवर, यानी कि अगर आपने कोई अपने कार पे ड्राइवर रखा है तो आप उसके लिए भी कवर ले सकते हो। तो आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है पेड ड्राइवर कवर पे, तो ये आपके इसमें ऐड ऑन हो जाता है। और उसके साथ में आप किसी अपने जो अन्य पैसेंजर है, मतलब जो आपके साथ में यात्रा कर रहे हैं उनके लिए भी अगर आप कवर लेना चाहते हो तो आप उसमें जो है इस तरह से जो है अननेम पैसेंजर कवर जो है मतलब प्रति पैसेंजर को 1-1 लाख दिया जाएगा। और अगर दूसरे नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया है 2 लाख अननेम पैसेंजर कवर, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 लाख दिया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ऐड लेना है तो आप सिंपल से क्या करोगे, जो यहाँ पे जो टिक लगी है ना, इस तरह से यहाँ पे टिक लगाओगे और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा, जो प्लान है वो अपडेट हो जाएंगे और वहाँ पे जो है आप जो भी यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहते हो वो वहाँ पे आपको ऐड ऑन होके देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर एक्सेस सीरीज़ की बात करें तो इसमें कुछ नहीं होता है, तो ये इसके अलावा इसमें कोई नहीं होता है, सिर्फ एक्सीडेंट कवर ही आप ले सकते हो क्योंकि थर्ड पार्टी में सिर्फ यही ऐड ऑन्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके फ़ायदे का कौन सा है, ये एक ओनर ड्राइवर, अगर आप खुद गाड़ी चला रहे हो तो आपके लिए ओनर कवर बहुत ज़रूरी है। इसमें 15 लाख तक का क्लेम जो है वो आपको मिल सकता है एक्सीडेंट का। अगर कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को दिया जाता है, पर अगर मान के चलिए कुछ नुकसान हो जाता है, आपको लग जाता है, तो उसकी जो भरपाई वो आपको क्लेम करने पे इसमें मिल जाती है। तो अगर मान के चलिए अगर आपने कोई ड्राइवर रखा है, दूसरा एड ऑन की बात कर रहे हैं हम, अगर आपने कोई ड्राइवर रखा है तो पेड ड्राइवर कवर भी ले सकते हो। तो अगर आपको लेना है तो इस तरह से आपको टिक करना होगा और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देना है। तो इससे जो है प्लान जो है वहाँ पे ऐड ऑन होके देखने को मिल जाएगा, मतलब जो भी कंपनी आपको ये दोनों ऐड ऑन दे रही होंगी वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर मान के चलिए कि भाई मुझे ना पर्सनल एक्सीडेंट कवर चाहिए खुद के लिए, ना मुझे पेड ड्राइवर का कवर चाहिए, मुझे सिर्फ नॉर्मल थर्ड पार्टी चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये जो टिक लगे हैं ना इसको इस तरह से हटा दोगे। ठीक है, और फिर से अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा कि जो वहाँ पे एड ऑन्स हुए हैं वो वहाँ से हट जाएंगे। आप सिर्फ यहाँ पे टिक लगी है इस तरह से इसको हटा दोगे और बैक कर दोगे, तो नहीं, इस तरह से ये हटेंगे नहीं। इसमें क्या होगा कि ये वहीं पे रह जाएंगे। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे वापस आ जाना है। तो ये जो टिक लगे हैं इसको इस तरह से हटाना है और फिर से अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, जो प्लान है वो फिर से अपडेट होंगे और आपको जो है जो नॉर्मल प्लान है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपके हिसाब से, मतलब जो है नॉर्मल थर्ड पार्टी जो प्लान है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप ऐड ऑन कर सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है हम वापस से प्लान्स पे आ गए हैं। तो अगर मान के चलिए आपको यहाँ से जो भी प्लान आपको यहाँ पे पसंद आता है तो आपको सिंपल से क्या करना है कि उसकी जो प्रीमियम राशि है ना, उसकी जो प्रीमियम राशि है उस पर आपको सिंपल से जो है क्लिक कर देना है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई है कि ये जो यहाँ पे पीए कवर है, मतलब पर्सनल एक्सीडेंट कवर है, आप ये सेम कंपनी का भी ले सकते हो या फिर दूसरी कंपनी का भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक सेम कंपनी का है, एक दूसरी कंपनी का है। ठीक है, यहाँ पे अगर एक बात करते हैं, यहाँ पे ज़ूनो का दिया हुआ है और दूसरा डिजिट का दिया हुआ है। यहाँ पे भी एक यूनाइटेड का है और दूसरा डिजिट का है। तो आप एक कंपनी का ले सकते हो या फिर दूसरी कंपनी का भी अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, इसकी प्राइस जो है वो ऑलरेडी प्रीमियम में इंक्लूड है, अलग से जो है इसमें ऐड नहीं होंगी। ठीक है, तो आप जिस भी कंपनी का लेना चाहते हो तो सिंपल से आप क्या करोगे, उसके प्रीमियम राशि पे क्लिक कर दोगे इस तरह से। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको आप देख सकते हो ओनर नाम, तो उन्होंने जो ओनर का जो नाम है वो ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है आरसी से, मतलब जो आरसी पे नाम है आपके ओनर का वही आपको यहाँ पे जो है ले लिया है। अब आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स देनी होती है, वो है जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है आपका, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस आपको दे देना है। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लिया है, अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया है और अपना ईमेल एड्रेस भी डाल दिया है। उसी तरह से आपको भी डाल देना है। और यहाँ पे जो आई एग्री पे यहाँ पे बॉक्स देख रहे हो आप, इसको यहाँ पे इस तरह से टिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो नाम है ना वो आरसी जो है आपके आरसी पे जो नाम दिया होता है वही नाम वहाँ पे ले लिया जाता है, तो आपको नाम देने की ज़रूरत नहीं होती है। अब नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं केवाईसी पेज पे हम आ गए हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना पैन नंबर दे देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। तो यहाँ पे जो केवाईसी के डॉक्यूमेंट है वो उनके ही लगेंगे जिनके नाम पे गाड़ी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पैन नंबर डाल दिया है और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी है। उसी तरह से आपको भी डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका पैन नंबर जो है वो जो है वेरीफाई हो गया है, पर हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आधार को सेलेक्ट कर लेना है। इंटर आईडी नंबर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपका आधार नंबर है ना उसके लास्ट के 4 जो डिजिट होते हैं, यानी जो आपका आधार नंबर है उसके लास्ट के जो 4 नंबर होते हैं वो आपको यहाँ पे दे देना है। उसके अलावा यहाँ पे अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट यानी आधार की सामने वाली फ़ोटो, अपलोड बैक डॉक्यूमेंट यानी आधार की पीछे वाली फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सभी डिटेल्स दे दी है। यहाँ पे आधार को सेलेक्ट कर लेना है आपको और आपको आधार के लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं वो दे देना है। आधार की सामने वाली फ़ोटो और पीछे वाली फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा एड्रेस प्रूफ जो है वेरीफाई हो गया है और हमारा जो पैन नंबर है वो भी वेरीफाई हो गया है। तो जैसे ही आप जो है अपना वहाँ पे पैन नंबर डालते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, तो अगर आपका पैन नंबर अगर अपडेट है तो आपको सीधे से जो है इस तरह से जो है दोनों वेरीफाई होके देखने को मिल जाते हैं। पर अगर मान लीजिए अगर आपका पैन नंबर अगर अपडेट नहीं है तो उस केस में आपको जो है क्या है, इस तरह से जो है आपको जो है जो भी हमने प्रोसेस की उस तरह से आपको जो है वहाँ पे आधार अपलोड करना पड़ेगा। आपको आधार सेलेक्ट कर लेना है, उसके लास्ट के जो आधार नंबर के लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं वो दे देना है, आधार की सामने वाली फ़ोटो पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। तो उस तरह से क्या है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको जो है इस तरह से जो है दोनों वेरीफाई होके देखने को मिल जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई हो गए हैं, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अगर आप मान के चलिए अभी आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेते हैं तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स देनी होती है। तो अगर मान के चलिए कि अगर आप ले रहे हैं तो आपको ये नॉमिनी डिटेल्स देनी होती है, और अगर मान के चलिए कि अगर आपने नहीं ली है, मतलब आप जो है ओनर कवर नहीं ले रहे, खुद के लिए कवर नहीं ले रहे, तो आपको ये नॉमिनी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम दे देना है आपको यहाँ पे, और उसके साथ में आपका क्या रिलेशन है, वो आपके माता है, पिता है, बेटी है, बेटा है या फिर आपकी वाइफ है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और उनकी एज कितनी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स इंटर कर दी है, उसी तरह से आपको भी इंटर कर देना है। नॉमिनी का नाम दे देना है, उनका आपके साथ क्या रिलेशन है वो दे देना है और उनकी एज डाल देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डिटेल्स जो है वो खुल के आ गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो फिल होके आ गई है। पर अगर मान के चलिए कि अगर ये ऑटो फिल होके नहीं आती है तो आप क्या करोगे, तो आपको यहाँ पे जो है कुछ डिटेल्स जो है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस पॉलिसी नंबर, यानी पुरानी पॉलिसी का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है। पर इस केस में ऑटो फिल होके आ गया है तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे और इंजन नंबर और चेचिस नंबर ये भी यहाँ पे ऑटो फिल होके आ गया है। तो अगर ऑटो फिल होके आ गया है तो आपको कोई देने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर मान के चलिए अगर ये तीनों के तीनों यहाँ पे और एक डिटेल्स मांगी जाती है कि भाई आपने पुरानी जो पॉलिसी है वो कौन सी कंपनी से कराई है, वो भी आपको यहाँ पे पूछा जाता है। पर इस केस में नहीं मांग रहा, पर अगर इस केस में अगर आपके केस में मांगता है तो आपको पुरानी पॉलिसी का नाम भी देना होता है। तो अगर मान के चलिए अगर ऑटो फिल होके आ जाती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ऑटो फिल होके नहीं आती है तो आपको यहाँ पे पुरानी पॉलिसी का नंबर देना होगा, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे इंजन नंबर देना है और आपका चेचिस नंबर जो है वो आपको यहाँ पे दे देना है। अब नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी जो कार है वो लोन पे है क्या। तो अगर है
तो आपको यस पे कर देना है और यहाँ पे ये देना है कि आपने जो लोन है वो कौन सी बैंक से लिया है या फिर कौन सी कंपनी से लिया है, उसका नाम आपको यहाँ पे दे देना है। और नीचे जो है आपने कौन से सिटी से लिया है वो लोन, उसका नाम आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और अगर मानिए कि भाई लोन नहीं लिया है तो आपको इसको नो पे रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना एड्रेस दे देना है और आपकी सिटी दे देनी है और आपका पिन कोड डाल देना है। तो आप देख सकते हैं हमने अपना एड्रेस दे दिया है, उसी तरह से आपको भी दे देना है एड्रेस आपका। यहाँ पे आपको एड्रेस दे देना है, सिटी दे देनी है और आपका पिन कोड दे देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सॉरी, एक सेकेंड, अभी तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है इस तरह से। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो है समरी खुल के आ गई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे समरी दी हुई है। तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि जो भी डिटेल्स आपने दी है गाड़ी की वो यहाँ पे देख सकते हो आप दी हुई है। तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि ये जो डिटेल्स है वो सही है या नहीं है, वो आपको एक बार चेक करके यहाँ पे देख लेना है कि भाई हाँ मैंने ये डिटेल्स दी है, ये सही है या नहीं है। तो आपको एक बार चेक कर लेना है। अगर कुछ भी गलत है तो आप एडिट का ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको सुधार भी सकते हो। पर अगर सब कुछ सही है तो आपको सिंपल से पे एंड सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने पेमेंट पेज खुल के आ गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ये सब दिए हुए हैं। तो आप जिससे भी चाहे उससे कर सकते हो। पर जैसे आजकल ट्रेंड चला है यूपीआई का, तो हम यूपीआई का बता देते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपीआई दिया हुआ है, तो आपको यूपीआई पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीआई के 3 ऑप्शन दिए होते हैं। पहला तो ये कि ये यहाँ पे चूज़ ऐप, मतलब जो भी आप यूपीआई ऐप यूज़ करते हो उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होता है। तो वो आपको डायरेक्टली ही पेमेंट पेज पे डायरेक्ट कर देता है, तो आपको वहाँ पे पेमेंट कर देना होता है, ठीक है। और अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी दिया है। आपको यहाँ पे अपना जो यूपीआई आईडी है वो यहाँ पे देना होता है और वेरीफाई पे क्लिक करना होता है। इससे क्या होगा कि जिस भी ऐप की अपनी यूपीआई आईडी दी होंगी उस पर एक नोटिफिकेशन भेज जाती है पेमेंट की। तो आपको वहाँ पे उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और अपना जो प्रीमियम है वो पॉलिसी बाजार को पे कर देना है, ठीक है। अब मान के चलिए अगर इससे भी नहीं करना चाहते तो एक नीचे दिया हुआ है स्कैन इन पे, तो आप सिंपल से व्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपके सामने क्यूआर खुल के आ जाएगा। तो आपको इसको क्या करना है, स्कैन कर लेना है और अपना जो प्रीमियम है वो पॉलिसी बाजार को पे कर देना है। हाँ, अब मान के चलिए अगर आप खुद के मोबाइल में प्रोसेस कर रहे होंगे तो उसमें क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपके यूपीआई ऐप पे चले जाना है और उसमें जो है इसको अपलोड कर देना है। तो आपको जो है सामने जो है मतलब जो क्यूआर हम स्कैन करते हैं ना, उसमें अपलोड का भी ऑप्शन होता है। तो आपको वहाँ पे इस क्यूआर को अपलोड कर देना है। तो आपके सामने जो है पेमेंट का जो ऑप्शन है वो खुल के आ जाएगा। तो आपको सीधे से जो है वो पेमेंट कर देना है। तो कुछ समय बाद क्या है, ये जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो आपको सिर्फ जब पेमेंट करोगे ना तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस तरह से इसको बैक करना है, ठीक है। और फिर से यहाँ पे वापस आ जाना है, मतलब पहले आपका पेमेंट कर लेना है फिर इस तरह से वापस आ जाना है, ठीक है। और ये कुछ समय बाद क्या है, जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा तो कुछ समय बाद क्या है, ये जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट जो है रिफ्रेश हो जाएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपको कहा जा रहा है कि योर पॉलिसी सक्सेसफुली बुक, यानी आपकी जो पॉलिसी वो सक्सेसफुली जो है क्रिएट हो गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है अपनी पॉलिसी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत आती है तो दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।